हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया और जिसने हमें विदेशी शासन से आज़ादी दिलाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है, भारत में इसका उदय कैसे हुआ, इसके मुख्य क्या कारण थे और कैसे यह आंदोलन हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया। राष्ट्रवाद का अर्थ। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना या विचारधारा है जिसमें व्यक्ति अपने देश, संस्कृति, भाषा और स्वतंत्रता के प्रति गहरा प्रेम रखता है। यह भावना लोगों को एकजुट करती है ताकि वे अपने देश की स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा कर सकें। भारत के संदर्भ में राष्ट्रवाद का अर्थ है विविधता में एकता, जहां अलग-अलग धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां होते हुए भी सबने खुद को भारतीय के रूप में देखा। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। पहला कारण 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास का पहला बड़ा विद्रोह था, जिसने अंग्रेज शासन की नींव हिला दी। इस संग्राम में सैनिकों, किसानों और आम जनता ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस आंदोलन ने भारतीयों को पहली बार यह एहसास कराया कि वे विदेशी शासन के अधीन हैं और उन्हें आजाद होना होगा। इस संघर्ष ने देश भर में एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना जगाई। भले ही यह संग्राम सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारतीयों के दिलों में राष्ट्रवाद की चिंगारी जगा दी। इस प्रकार 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआत का प्रतीक बन गया। यही चिंगारी आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन की नींव बनी। ब्रिटिश शासन की नीतियां। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों के साथ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण हुआ। किसानों पर भारी कर लगाए गए, भारतीय उद्योग धंधे नष्ट कर दिए गए और नौकरियों में भेदभाव किया गया। इन अन्यायपूर्ण नीतियों से भारतीयों में असंतोष फैला और धीरे-धीरे यह असंतोष राष्ट्रवादी चेतना में बदल गया। भारतीयों को उत्पादों से अलग रखने की नीति। ब्रिटिश शासन ने भारत को कच्चे माल का स्रोत और अपने उत्पादों का बाजार बना दिया। भारतीय उद्योग धंधे नष्ट कर दिए गए। ब्रिटिश वस्त्र, नमक और मशीनें भारत में बेची जाने लगी। भारतीयों को उच्च आर्थिक पदों और व्यावसायिक अवसरों से वंचित किया गया। इस आर्थिक शोषण ने भारतीयों में स्वदेशी और स्वावलंबन की भावना जगाई, जो आगे चलकर 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन का कारण बनी। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी में भारत में कई सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, जिनका उद्देश्य समाज से अंधविश्वास, बाल विवाह, सती प्रथा और जाति भेद जैसी बुराइयों को दूर करना था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से सती प्रथा और मूर्ति पूजा का विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के जरिए सेवा और मानवता को धर्म का आधार माना। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन से मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा फैलाई और प्रार्थना समाज ने जाति भेद और सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई। इन सभी आंदोलनों ने भारत में नव जागरण और राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। पश्चिमी शिक्षा और विचारों का प्रभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित शिक्षण संस्थाओं से भारतीय युवाओं को स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे आधुनिक विचार मिले। मैकाले की शिक्षा नीति से नया मध्य वर्ग उभरा, जिसने राष्ट्रवादी नेतृत्व दिया। इस वर्ग ने महसूस किया कि भारत को प्रगति के लिए स्वतंत्र होना ही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन।
1885 में ए.ओ. ह्यूम की सहायता से भारतीय नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। शुरुआत में कांग्रेस का उद्देश्य केवल ब्रिटिश सरकार से सुधारों की मांग करना था, लेकिन बाद में यह संगठन स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बन गया। प्लेग महामारी और राष्ट्रवाद। 19वीं सदी के अंत में भारत में प्लेग महामारी फैली। अंग्रेज सरकार ने मदद के बजाय कठोर और अपमानजनक व्यवहार किया। इससे लोगों में गुस्सा फैला और राष्ट्रवाद की भावना तेज हुई। यहीं से आजादी की चेतना और मजबूत हुई। प्रेस और साहित्य का योगदान। केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू जैसे अखबारों ने जनता तक राष्ट्रवादी विचार पहुंचाए। कवियों और लेखकों ने अपने लेखन से देशभक्ति का संदेश फैलाया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम गीत राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। विदेशी आंदोलनों का प्रभाव। यूरोप और अमेरिका में हुए राजनीतिक और राष्ट्रीय आंदोलनों ने भारतीयों को गहराई से प्रभावित किया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 ने यह सिखाया कि विदेशी शासन से मुक्ति संभव है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को जन्म दिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण आंदोलनों ने यह दिखाया कि बिखरे हुए राज्य भी एक राष्ट्र बन सकते हैं। इन विदेशी उदाहरणों से भारतीयों में एकता और स्वतंत्रता की चेतना जागी, जिसने राष्ट्रवाद को प्रेरित किया। विदेशी क्रांतियों ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता का सपना जगाया। यातायात तथा संचार के साधनों का विकास। ब्रिटिश शासन ने भारत में रेलवे, डाक, तार और सड़कों का विकास किया। हालांकि उनका उद्देश्य व्यापारिक था, परंतु इसका परिणाम राजनीतिक एकता और राष्ट्रवाद की भावना के रूप में सामने आया। रेल मार्गों ने देश के दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ा। डाक और टेलीग्राफ ने संचार को तेज किया। लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान आसान हुआ। इससे भारतीय जनता ने महसूस किया कि वे सभी एक ही देश के नागरिक हैं और उनकी समस्याएं भी समान हैं। जातीय भेदभाव की नीति। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई। अंग्रेज शासक स्वयं को भारतीयों से श्रेष्ठ मानते थे और इस भावना को अपने प्रशासन, न्याय और सेना और समाज के हर क्षेत्र में लागू करते थे। इस जातीय भेदभाव ने भारतीयों के मन में गहरी असंतोष और राष्ट्रवादी चेतना को जन्म दिया। भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों से वंचित रखा गया, जबकि अंग्रेज अधिकारी बड़े पदों पर नियुक्त होते थे। भारतीय सिविल सेवा (आईसीएस) में प्रवेश कठिन बना दिया गया। परीक्षा इंग्लैंड में होती थी और अंग्रेजी माध्यम से होती थी, जिससे भारतीय युवाओं के लिए भाग लेना लगभग असंभव था। ब्रिटिश शासन में भारतीय सैनिकों को अंग्रेज सैनिकों से कम वेतन, पद और सम्मान मिलता था। ऊंचे पदों पर केवल अंग्रेजों की नियुक्ति होती थी। इस असमानता ने भारतीय सैनिकों में असंतोष बढ़ाया और राष्ट्रवाद को बल दिया। इल्बर्ट विधेयक विवाद। इस विधेयक को लॉर्ड रिपन ने पेश किया था। इसका उद्देश्य था भारतीय न्यायाधीशों को यह अधिकार देना कि वे यूरोपीय नागरिकों का मुकदमा सुन सकें। लेकिन अंग्रेजों ने इसका जोरदार विरोध किया। वे किसी भारतीय न्यायाधीश के अधीन नहीं होना चाहते थे। इस विवाद ने भारतीयों की आंखें खोल दी। उन्हें एहसास हुआ कि ब्रिटिश न्याय और समानता के अपने ही सिद्धांतों का पालन नहीं करते। इल्बर्ट विधेयक विवाद ने भारतीयों को ब्रिटिश भेदभाव का सच्चा चेहरा दिखाया। लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियां। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में कई ऐसे निर्णय हुए जिन्होंने भारतीयों में गहरा असंतोष फैलाया। इनकी नीतियां थीं 1876 से 77 का दिल्ली दरबार। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया, जबकि उसी समय देश में भयंकर अकाल था।
1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया, जिससे भारतीय भाषाओं के अखबारों की आजादी छीन ली गई। अंग्रेज चाहते थे कि कोई भी उनकी नीतियों के खिलाफ ना बोले। इस दमनकारी कानून ने भारतीयों में गुस्सा और राष्ट्रवाद की भावना को और बढ़ा दिया। आर्म्स एक्ट, भारतीयों को बिना अनुमति हथियार रखने से रोका गया, जबकि अंग्रेजों को छूट दी गई। इन नीतियों ने भारतीयों में क्रोध, असंतोष और स्वराज की भावना को जन्म दिया। इस प्रकार से ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों, जातीय भेदभाव और आर्थिक शोषण ने भारतीयों में असंतोष बढ़ाया। साथ ही शिक्षा, यातायात, संचार और सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से एकता और जागरूकता आई, जिससे भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की और वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।